गुड इवनिंग एवरीवन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, नगर में ही पढ़ा चुका, और औरंगाबाद पे भी ये वाला टॉपिक हो चुका है, ठीक है। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके थ्रू से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ डिफिकल्ट आर इक्विवेलेंट वाले प्रॉब्लम जो इसके थ्रू से सॉल्व होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ छोटे टिप में। तो इस तरीके से मान लो 4 रजिस्टर कनेक्टेड है एक स्क्वायर के 4 साइड पे, ठीक है। डायगोनल 2 पॉइंट पे और एक रजिस्टर कनेक्टेड है R5 मान लो, और ऑपोजिट 2 डायगोनल पॉइंट पे बैटरी कनेक्टेड है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके का आपको बहुत से डायग्राम मिलेंगे, जैसे कि मान लो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको कई बुक में मिलेगा या सवालों में मिलेगा। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये ए बी पॉइंट ले लो, तो इसको अगर देखोगे ये डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है। R1 R2 R3 R4 R5 इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। और भी कई डायग्राम आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो इस तरीके से, ठीक है। ये A और ये B, R1 R2 R3 R4 एंड R5, ठीक है। तो ये सभी के सभी व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? जनरली 2 टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ऐसे वाले कहीं पे डायग्राम दिखे तो पहले आपको क्या चेक करना है कि वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है वो बैलेंस्ड वाला है कि अनबैलेंस्ड वाला है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखो। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है, यही डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा हूँ, ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 रजिस्टर R1 R2 R3 R4 एंड R5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि ए बी के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले आपको चेक करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो कंडीशन क्या है? फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, आपको क्या देखना है, क्या इसमें R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4 है? R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4 है क्या? अगर वैसा रहा, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4 रहा, तो ये कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और इसका कई सारे वैरायटी निकाल सकते हो। देखो R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4 लिख सकते हो। यहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 3 को इधर लेके जाओ, 2 को उधर। R1 बाय R3 दैट इज इक्वल्स टू R2 बाय R4 भी कर सकते हो। R1 बाय R3 दैट इज इक्वल्स टू R2 बाय R4 रहा तो भी बैलेंस्ड है। या तो कर सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 R4 देन R2 R3, ऐसा रहा तो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं ये ज्यादातर देखता, क्योंकि ये देखो कैलकुलेशन में आसानी होती है। R1 इंटू R2 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, R1 इंटू R4 दैट इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 हो गया। तो समझना कि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहा तो इसके बीच वाले वायर के थ्रू से करंट कितना आएगा? 0। अगर करंट 0 रहा तो इस वाले वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग? रिमूव कर सकते हैं। तो यही डायग्राम आपको कैसे दिखेगा, ये देख लो। देखा, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 कर सकते हो। अगर वैसा हुआ, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 हुआ तो बैलेंस्ड है। R1 बाय R3 दैट इक्वल्स टू R2 बाय R4 रहा तो भी बैलेंस्ड है। R1 इंटू R4 दैट इक्वल्स टू R2 इंटू R3 रहा तो भी वो बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड हुआ तो बीच वाले रेजिस्टर को क्या कर दो? रिमूव कर दो, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद ये सर्किट कैसे बन जाएगा? इस तरीके से, यहाँ गया R1 R2 R3 R4। और वैसे में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अगेन ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम आपको देता हूं, देखो। जैसे कि मान लो आपको प्रॉब्लम गिवन है इस तरीके से,
मान लो 2 4 4 8, ठीक है। और अभी आपको सॉल्व करना है, आर इक्वल निकालना है ए और बी के बीच। तो आप करेक्शन कर लो, देख लो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड के लिए क्या देखते हैं, इसको मान लो R1 R2 R3 R4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना है, या तो R1 बाय R2 करो, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। क्या हो रहा है देख लो, R1 बाय R2 कितना है 2 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 बाय 8, 1 बाय 2 1 बाय 2। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो बीच में से कितना है करंट फ्लो करेगा, 0। तो इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देख लो, रिमूव कर दिए तो डायग्राम में क्या बचेगा, ये ए ये बी, ये दोनों रेजिस्टर का वैल्यू कितना है 2 4 4 8, ये दोनों सीरीज में कितना आ गया 6, ये दोनों सीरीज में कितना आया 12। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या करते हो, R1 R2 दो अलग अलग हैं, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 कितना 18, 6 3 3 4, कितना आएगा आंसर 4। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। इसके कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे मैं और एक आपको बता देता। ठीक है, आपको पूछा गया ए और बी के बीच निकालो। मान लो सभी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है आर है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करो इसको, ये कैसा दिखना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ये इसको पहले आपको ऐसे दिया तो आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जब क्लियर में समझ में आए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर लगा लो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेथड, ठीक है। और मान लो सभी रेजिस्टेंस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है आर है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको अगर हटा दो तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे ही तो दिखेगा। देख लो इसको ऐसे नीचे तरफ खींचो, क्या ऐसे दिखेगा व्हीटस्टोन। और एक रजिस्टर जो यहाँ पे लगा था उसको हम डायरेक्ट नीचे भी लगा सकते हैं, ए टू बी डायरेक्ट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और एक रजिस्टर लगा था इस तरीके से। मान लो सभी का वैल्यू कितना आर है, ठीक है। तो इस वाले केस में ये क्या निकला, व्हीटस्टोन ब्रिज। करेक्शन कर लो, देख लो, कंडीशन चेक करो, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, R बाय R दैट इज इक्वल्स टू R बाय R, ठीक है। बैलेंस्ड है तो बीच में से करंट कितना आएगा 0। तो इस वाले सर्किट को क्या कर देंगे, रिमूव। हटा देने के बाद ये कैसे दिखेगा, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, ए से एक रजिस्टर दो रजिस्टर, अगेन ए से एक रजिस्टर दो रजिस्टर, ये हटा दो पूरा, रिमूव कर दो। और ए से बी अगेन लास्ट बार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बोलो कितना आएगा, आर एंड आर दोनों आर आर है, इक्विवेलेंट कितना है 2R, ये आर आर है, सीरीज में कितना आएगा 2R, और नीचे कितना है R है। मैंने जैसे कहा था, या तो और एक डायग्राम बना सकते हो इसका, A B, एक रजिस्टर 2R का, अगेन एक रजिस्टर 2R का, A to B डायरेक्ट, ये 2R ये 2R, अगेन एक रजिस्टर R का, A to B डायरेक्ट। पहले किन दोनों को सॉल्व करो, देखो तीनों पैरेलल हैं, दो दो करके कर सकते हैं। इन दोनों का कितना आएगा, पैरेलल है 2R आइडेंटिकल है, तो 2R डिवाइडेड बाय 2 कितना है R, ठीक है। और एक डायग्राम कर देता हूँ ए बी, तो इन दोनों का कितना आ गया R, अगर नीचे कितना जुड़ा हुआ है R और R पैरेलल है, कितना आएगा R बाय 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया R बाय 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क का।
ठीक है, तो जितने भी बैलेंस आपको हिस्टोन नेटवर्क देगा वो सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड वाला, 1 मिनट बेटी। अब सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड वाला। जैसे कि मान लो आपको इस तरीके का दिया है, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है और ये आपको इस तरीके से दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना दिया है 1 ओम, इसका 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। क्या ये बैलेंस्ड है? तो दिखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर हमें करेक्शन करना होता है, चेक करना होता है कि ये बैलेंस्ड वाला है कि अनबैलेंस्ड वाला। बैलेंस्ड वाला के लिए कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज उसे कहते हैं जहां पे क्या हो, R1 बाय R2 इक्वल हो किसके साथ, R3 बाय R4 के साथ। ठीक है, R1 बाय R2 1/2, R3 बाय R4 कितना है देखो 2/1, तो ये 1/2 ये 2/1 इक्वल है क्या? नहीं है। अगर इक्वल ना हो, अनइक्वल वैल्यू के लिए उसे हम क्या लेते हैं, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो जहां पे R1 बाय R2 इज नॉट इक्वल्स टू R3 बाय R4 वो जिस व्हीटस्टोन ब्रिज पे या जिस व्हीटस्टोन नेटवर्क पे, व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है, जिस व्हीटस्टोन नेटवर्क पे R1 बाय R2 इज नॉट इक्वल्स टू R3 बाय R4 वो वैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क को क्या क्या कहा जाता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखो, तो उसके लिए हम एक मेथड पढ़ेंगे फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। यही वाला प्रॉब्लम देखो, अभी जो ड्रॉ किया था वही वाला सर्किट मैं फिर से ड्रॉ करूंगा और सॉल्व करूंगा आपको बताने के बाद। ठीक है, तो फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ऐसे लिख देता हूं, व्हीटस्टोन नेटवर्क, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए क्या करना है, आपको एक मेथड सीखना है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टू स्टार। ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टू स्टार। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, जब मान लो रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हो, एक मिनट, डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड हो ऐसे, ठीक है, यहां पे देखेंगे, मान लो यहाँ पे आपको 3 रजिस्टर दिया गया R1, R2, R3। ठीक है, इसको हम क्या बना सकते हैं, स्टार के फॉर्म में। स्टार मतलब कैसा दिखेगा, यानी को इसको बदल सकते हो इस वाले फॉर्म में। ठीक है, डेल्टा टू स्टार और डेल्टा टू वाई भी कहते हैं, जब भी उल्टा लिख दो ऐसे। और एक बार अरेंज कर देता हूं, देखो इसको, आपको दूसरे बुक में भी समझ में आ जाएगा। R1, R2, R3 सभी बुक में देखो तो आपको क्लियर समझेगा, इसलिए मैं बना रहा हूं। देखो ये डेल्टा था, डेल्टा टू वाई फॉर्म में हम बदल सकते हैं, डेल्टा टू स्टार बोल सकते हो, डेल्टा टू वाई बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट के रजिस्टर को हम वैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो इससे ये वाला कैसे बना, देखो ध्यान से, ऐसे बना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो रजिस्टर है उसको मैं ले लेता हूं R12, इसका क्या बन जाएगा, ऐसे रजिस्टर बनेगा इन दोनों के बीच, दैट इज R12। इन दोनों के बीच जो रजिस्टर है उसका एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये, इसका नाम देता हूं R23, इसका नाम दे देता हूं R23। अगेन इन दोनों के बीच जो रजिस्टर बनेगा ये वाले लाइन पे, इनका नाम क्या ले लेता हूं, R13। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये, इसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दोनों में वैसे कितना आएगा, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे इन दोनों का कितना आएगा,
ये बन जाएंगे, दोनों मिलके एक रेजिस्टर बन जाएगा, दैट इज R13। R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमने दो दो रेजिस्टर को एक एक रेजिस्टर बनाया, देखो। ठीक है, इस तरीके से हमने डेल्टा वाले फॉर्म को हमने स्टार में बदल दिया। ये वाला मेथड सीख जाओगे तो आराम से व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड वाला सॉल्व कर पाओगे। बैलेंस्ड वाला तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, अनबैलेंस्ड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो वही वाला प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करके बताता, याद रहा क्या, देख लो, नोट डाउन कर लो और ध्यान रखो किस तरीके से बदलना है, चेंज करना है डेल्टा फॉर्म टू वाई और स्टार। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम दिया था, कौन सा, ये वाला, बड़ा करके करता हूं ताकि आपको क्लियर समझे कि किस तरीके से चेंज हुआ है। बैलेंस हो तो आराम से कर लेते हो, अनबैलेंस का देख लो, 1 लिया था, 2 लिया था, 2 लिया था, ये 1 और ये अगेन 1, ये ओम रजिस्टर है। ठीक है, इसका यूनिट ओम है। तो डेल्टा टू स्टार कैसे बदलेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हम दो दो रजिस्टर को एक एक बना सकते हैं। आपको निकालना किसके बीच है, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे दो डेल्टा दिखेंगे, देखो ये वाला भी, ये वाला भी, किसी एक को बदल लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो ये वाले डेल्टा को मैं बदलता हूँ, ये देखो दोनों के बीच एक आया, इन दोनों के बीच एक आएगा, इन दोनों के बीच एक आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, इन दोनों का वैल्यू बताओ, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इन तीनों का प्लस होता है, R1 R2 R3 ऐसे मान लो। तो इन दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई, इसको ले लो R1 R2 R3, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे आएगा ना। ठीक है, ये क्या आ गया, R1 R3 R13, R1 एंड R3 का R13, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना, 2 डिवाइडेड बाय इन तीनों का प्लस, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 4। इन दोनों का कितना आएगा, R1 इंटू R2 यानी कि R12 का 2 इंटू 1 2, अगेन सबका प्लस कितना आएगा, 4। इन दोनों का कितना आएगा, 1 इंटू 1 R13, सॉरी R23। तो इन दोनों का कितना है, 1 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाय तीनों का प्लस कितना है, 4। ठीक है, तो हमने बदल दिया इनको, डेल्टा को स्टार में। तो कैसे दिखेगा देखो, अब इन दोनों को ये बदल गया तो ये इसको हटा दो, इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बदले ये। ठीक है, इन दोनों के बदले क्या बना था, ये वाला, इन दोनों के बदले ये बना था, इन दोनों के बदले ये, इन दोनों के बदले ये। तो इन तीनों को हटा दिया, तो आपको डायग्राम कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इसका वैल्यू कितना है, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2। इसका वैल्यू कितना है, 1/2। इसका वैल्यू कितना है, 1/4। क्या आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसको देख लो। आपको निकालना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, फिर डायग्राम कैसे बन गया देख लो। देखो ए और बी के बीच, तो ए से ये 1 एंड 1/2, नीचे से ये 2 एंड 1/4, और अगेन इस वाले पॉइंट से बी के तरफ ये वाला वैल्यू कितना, 1/2। क्या हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का बोलो, सीरीज में है, 1 प्लस 1/2 3/2, ये दोनों सीरीज में है, 2 प्लस 1/4 9/4। ठीक है, और ये 1/2, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, 3/2 और 9/4 कैसे हैं, पैरेलल। तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए टू बी, ये आ जाएगा एक रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी है 1/2। इन दोनों का बोलो 3/2 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 9/4। ऐसे सॉल्व करते हैं, चलो बताओ कितना है, 27 डिवाइडेड बाय 8
डिवाइडेड बाय ये कितना है 4 LCM, तो ये 6 + 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय 8 और ये आया 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 या 27 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 9/10 कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 10। अब ये दोनों कैसे सीरीज में, तो A से B तक एक रजिस्टर बन गया, इन दोनों का वैल्यू सीरीज में कितना आ जाएगा, दैट इज 9/10 + 1/2, ठीक है। यानी कि एलसीएम ले लो 10, तो ये 5 आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 10। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 10। स्लोली देखो, कहीं पे डाउट रहा तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल जो अनबैलेंस सिस्टम नेटवर्क है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो।